नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, सिसई के पूर्व विधायक बंदी उरांव का निधन। दोस्तों, झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता व सिसई के पूर्व विधायक बंदी उरांव का निधन हो गया। हेहल बगीचा स्थित आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह लगभग 90 वर्ष के थे। बंदी उरांव झारखंड के एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने विचारों, सिद्धांतों और झारखंडी जनमानस के हित में लगा दी थी। 1980 में गिरिडीह जिले के एसपी के पद पर रहते हुए बंदी उरांव ने नौकरी से त्याग पत्र देकर कार्तिक उरांव के प्रेरणा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। पेशा कानून को लेकर इन्होंने लंबा संघर्ष किया था। दोस्तों, दिल्ली से एक बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में कहर बरपा रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। भारत की वैक्सीन बनाने की क्षमता होगी 2 गुनी से भी ज्यादा। 1 महीने में बनेंगे 140 मिलियन डोज। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू होती हुई रफ्तार को देखते हुए भारत में कोविड वैक्सीन के उत्पादन को अगस्त तक 2 गुना से भी अधिक यानी 140 मिलियन तक किया जा सकता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग और सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को दिए एक प्रेजेंटेशन में यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने दावा किया है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में सरकार के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक मिलकर इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। वर्तमान में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1 माह में कोविशील्ड के 60 मिलियन डोज बना रहा है, जबकि भारत बायोटेक 4 मिलियन कोवैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। सचिव ने रिम्स प्रबंधन को दिया आदेश, 7 अप्रैल तक बेडों की संख्या बढ़ाकर करें 252। दोस्तों, राजधानी में रोजाना सैकड़ों कोविड संक्रमित मिल रहे हैं। इस कारण अस्पतालों में बेड फुल घटते जा रहे हैं। कई संक्रमितों को बेड नहीं मिलने के कारण अस्पताल से वापस लौटना पड़ा। इसे देखते हुए सोमवार को सरकार एक्टिव मोड में दिखाई दी। स्वास्थ्य सचिव के सोन संक्रमितों के लिए उपलब्ध बेड की स्थिति का जायजा लेने के लिए रिम्स पहुंचे। उन्होंने रिम्स प्रबंधन को सख्त आदेश देते हुए 2 दिनों के भीतर बेड की संख्या बढ़ाने को कहा। सचिव ने 7 अप्रैल तक सामान्य बेड को बढ़ाकर 100, ऑक्सीजन युक्त बेड 107 और वेंटिलेटर युक्त बेड को 45 करने को कहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 6 माह बाद पहली बार मिले 1086 नए पॉजिटिव। दोस्तों, झारखंड में 1 अक्टूबर 2020 के बाद सोमवार को पहली बार 1000 से अधिक संक्रमित मिले। राज्य में 1086 पॉजिटिव की पहचान की गई। रांची में सर्वाधिक 569 नए केस आए हैं। कोरोना से 10 मरीजों की मौत भी हो गई। मृतकों में बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, साहिबगंज, सिमडेगा से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2 और रांची से 3 मरीज शामिल हैं। पिछले साल 1 अक्टूबर को 2013 मरीज मिले थे। इसके बाद गिरावट हो रही थी। सोमवार को राज्य का पॉजिटिविटी रेट प्रति 100 में 5.95 रहा। झारखंड में अगस्त तक 6 लेन की बन जाएगी आधी जीटी रोड। दोस्तों, झारखंड की सीमा में जीटी रोड के 150 किलोमीटर हिस्से की चौड़ाई 6 लेन करने का काम तेजी से किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI राज्य में इस सड़क को 3 हिस्सों में बांटकर बनवा रहा है। दूसरा और तीसरा हिस्सा लगभग 80 किलोमीटर का है। यह बगोदर के पास गोरहर से गिरिडीह, खैराटुंडा होते हुए धनबाद के बरवा अड्डा तक बन रहा है। गोरहर से खैराटुंडा तक 80% और खैराटुंडा से बरवा अड्डा तक 90% काम पूरा हो गया है। यानी झारखंड सीमा में जीटी रोड के आधे हिस्से को 6 लेन करने का काम इसी साल अगस्त तक पूरा हो जाएगा।